तो मैं आपको दिखाऊंगी नारियल से ऐसे आप कोकोपीट घर पे कैसे बना सकते हैं। मैं सूखा ही बनाने लगी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, गंदगी फैलता है और थोड़ा टाइट भी है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने इन नारियल के छिलकों के ना, मेरे पास 6 नारियल के छिलके थे और इतने सारे मैं ऐसे सूखा काट नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया, इनको ना भिगो के रख दिया। मैंने इनको भिगो के रख दी, लगभग 3 दिन तक ऐसे ही भिगा रहा। और फिर उन्हीं को जैसे मेरे को टाइम मिल पाए, ऐसे ज़रूरी नहीं है आप 3 दिन ही भिगो के रखो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। तो जैसे ही आज टाइम मिला तो मैंने फटाफट से आ गई ये काम करने के लिए। और देखिए 3 दिन भिगो के रखी, तब भी थोड़ा थोड़ा ये सूखाई है, मतलब जो ज़्यादा मोटे हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके अब क्या है ना, अब अगर इसको मैं तोड़ रही हूँ ना तो ये उड़ नहीं रहा, वरना तो इतना गंदगी फैल रहा था बहुत ज़्यादा शरीर में। छत मतलब मैंने ना नीचे अपने घर की गेट पे करने लगी थी, तो इतना गंदगी फैल रहा था। फिर मैंने इनको भिगो दिया। अब देखिए बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा और थोड़ा निकलने में भी आसानी हो रही है ना। तो ये है फ्री का, मतलब 50 रुपये किलो हम खरीदते हैं। अगर 20 भंडार जाएंगे तो हमें 50 रुपये किलो कोकोपीट मिलता है। और वो भी मैं लगभग साल भर से, साल 2 साल हो गई, हाँ 2 साल से ऊपर हो गई मैं कोकोपीट नहीं खरीद रही। तो मुझे पता नहीं अब कितने का मिलता है, और ऑनलाइन तो और भी ज़्यादा महंगा मिलता है ना। तो अगर घर पे हमें नारियल यूज़ हम कर रहे हैं और उसी नारियल के छिलके फेंकने की बजाय अगर थोड़ी सी हम मेहनत करते हैं तो देखिए फ्री का मिल सकते हैं घर पे, है ना। तो देखिए बातें करते करते मैंने इतने सारे तोड़ भी ली, और इतना आसान तो नहीं है, मैं आपको बताऊँ। देखिए मैं आपके साथ नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अपने साथ ऐसा ना, मतलब मेरे साथ जैसा हो गया तो आपके साथ ना हो, आप करें तो आप अपना ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैं हाथ से कर रही थी ना, मैंने कोई ग्लव्स नहीं लगा रही थी, और मैंने एक्चुअली क्या है ना, छोटा वाला कैंची लिया था। तो मेरी ना आंगुली में बिल्कुल छाले पड़ गया था, थोड़ी सी जैसे मैंने काट ली ना तो मेरी आंगुली में मोटी सी छाले पड़ गया और बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर कोई बात नहीं, ऐसी मैंने थोड़ा हाथ बचा बचा के फिर काटते रहे। इतने देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, और उन्होंने मेरे बहुत, मतलब इतनी मदद करी जो बाद में मैंने उनको तोड़ तोड़ के दिया, है ना। उन्होंने काट दिया, मतलब आदमियों की काम वही है ना, जिस चीज़ से आपको प्यार होता है, लगाव होता है ना, वो चीज़ आप ही सही ढंग से कर पाते हो। अदरवाइज़ आप किसी और से कराते हो ना, तो आप संतुष्टि तो आपको देखिए कभी नहीं मिल सकते। तो सेम मेरे साथ हुई, मतलब मैं इतनी बारीक 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 काट रही थी जो हाँ भाई मिट्टी के साथ बिल्कुल मिल जाए, घुल जाए और दिखे ना। हाथ में चोट लगी थी तब भी मैंने अपनी सही से कर रही थी जो मिट्टी के साथ मिल जाए। लेकिन जैसे ही मेरी हस्बैंड जी आइए ना, तो उनको तो क्या फटाफट 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 करना था, और उन्होंने इतनी मोटी 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 काट दी। फिर दोबारा से मेरे को जब मिट्टी में मिक्स कर रही थी तब भी मुझे बीच बीच में काटना पड़ा। तो चलिए फिर भी मदद करिए उन्होंने मेरी, इतनी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह अगर आप चाहो ना तो आपको भी घर पे ही फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, और न तो थोड़ा सा हाथ बचा के करना, और एक बार में मत करना, बीच बीच में थोड़ा 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 करते रहना। मेरे पास तो आज टाइम थी तो मैंने ये सबको आज ही काट के रख दूँगी, थोड़ा धूप लगा के, और जैसे जैसे टाइम मिल पाएगा वैसे वैसे फिर मैंने इनको मिट्टी में यूज़ करते रहूँगी। तो ये देखिए मैंने जो बोला आपको, ये मेरी हस्बैंड ने कटर, देखिए मेरे कितनी बड़ी मोटी छाला पड़ गए थे। और अभी मैंने इसको धूप भी दिखा दिया 2 दिन। और अभी ये जो मेरी गमला की, पुराने गमला की मिट्टी है ना, तो ये भी पुराने गमला की मिट्टी में मैं इसको मिक्स करूँगी। ज़्यादा तो नहीं लूँगी क्योंकि अभी तो सर्दी है, तो आपको पता ही है सर्दी में मिट्टी वैसे ही गीली रहती है। लेकिन मेरे पास मिट्टी भी कम है, और थोड़ी सी मिट्टी और ज़्यादा भुरभुरी हो जाए, छोटे छोटे जो बीज होती है ना, जैसे मूली हो गई, पालक हो गई, धनिया हो गई, वो अच्छा से जर्मिनेट हो, इसी कारण मैंने थोड़ी सी यूज़ किया। और ये है गोबर की खाद, मैं कुछ भी नहीं मिक्स करूँगी इसमें। मिक्स इसीलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास है नहीं। अगर आपके पास राग है, या आपके पास नीम खली है, और कोई फंगीसाइड है तो आप मिला सकते हैं, बोन मिल है तो वो आप मिलाइए। बाकी मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ वही मेरी जो
गमला से मिट्टी निकली हुई है वो ऑलरेडी किचन कंपोस्ट ही बना हुआ है उसमें, और मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी ये गोबर की खाद। और खाद अच्छा से छटना पड़ेगा, इनमें ना बहुत बड़े बड़े पत्थर भी है, कागज़ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के आ रही है। देखिए ये भी थोड़ी सी मिट्टी पहले से ही सूखा हुआ था, तो उनको भी मैंने डाल दी। और अब इनको अच्छा से करेंगे मिक्स 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 मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर मैं डालूँगी अपनी गमला में। पता है मेरे हस्बैंड धूप में ही बैठे थे बच्चा लेके, और मैं उनसे लड़ भी रही थी, जो तुमने इतने मोटे मोटे काट दिए, इतने बड़े बड़े, जो अभी मुझे फिर से दोबारा से काटना पड़ रहा है, तो थोड़ा बारीक बारीक ही काटते। तो यही होता है गार्डनिंग के काम में, आप यकीन मानिए आप संतुष्ट कभी नहीं हो सकते, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं सकता, चाहिए आप कोई भी माली से कराइए, घर के मेंबर से कराइए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना तो आपको वैसा लगेगा बहुत सारे मिस्टेक है, बहुत सारे चीज़ें हैं, उन्होंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसा होना चाहिए था। ये मेरे साथ होता है, हमेशा होता है। मैं किसी से अगर पानी डलाऊँ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलता, मैं हार्वेस्टिंग कराऊँगी तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलता, मैं मिट्टी बनवाऊँगी तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलता। तो इसी कारण ना मैं हर काम खुद से करना पसंद करती हूँ अपनी गार्डन की। तो इसमें मैं लगाऊंगी, ये देखिए राउंड रेडिश, मतलब गोल वाली मूली लगाऊंगी, जो कि ना 30 दिन में ही आपका खाने के लायक हो जाता है। वैसे तो मैंने ये आज तक कभी नहीं लगाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और ये जो गमला है ना ये इतना बड़ा भी नहीं है, ये 12 बाई 6 इंच का गमला है। वैसे तो इसमें धनिया पालक अच्छा से उग जाता है, मैं हर साल लगाती हूँ। आज मेरे पास गमला नहीं है तो यही एक गमला खाली थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ मूली इसी में लगाया जाए, क्योंकि ये तो बड़ी छोटी छोटी मूली होती है। देखो आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर बंगाली में बात करते हैं, उसको हिंदी नहीं आती, और ये बंदा ये हिंदी में बात करते हैं, लेकिन पता नहीं इन दोनों ने एक दूसरे की भाषा कैसे समझ जाते हैं, लेकिन बढ़िया है। घंटे घंटे तक बात करेंगे, जब कॉल अच्छा जब कॉल आती है ना इनकी सालियों की, तो घंटे घंटे तक बात करते, पता ही नहीं कैसे समझते एक दूसरे की बात है। इस गमला की मिट्टी मैंने पलट के 2 दिन धूप लगा लिया था, और इसका ना ड्रेन होल मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया था, थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था, और इसमें ना पानी जम जाता है, तो इसीलिए मैंने इनको पलट दिया और एक होल बड़ी सी और कर दी एकदम नीचे की साइड्स। और अब इसको भर के ना मैं इस पर फिर से दोबारा से सेम की फली लगाऊंगी, और इस बार मैं लगाऊंगी जो नर्सरी वाले भैया ने मेरे को गिफ्ट किया था ना, वाइट सेम की फली। उन्होंने बोला वाइट मतलब लाइट ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन नहीं है, तो वही फलियाँ मैं लगाऊंगी इसमें। थोड़ा ज़्यादा बीज ही डालूंगी, क्योंकि ना बीज देखिए देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं 4 बीज डालूंगी। अगर एक आधा पौधा भी निकल गया ना तो मैं जो सबसे अच्छा और हेल्दी पौधा होगा उनको रख लूँगी, बाकी को निकाल दूँगी। और अगर सारे हेल्दी निकलते तो बहुत बढ़िया, किसी और गमला में भी शिफ्ट कर दूँगी। और ऐसे करके मैंने अगर इससे भी थोड़ा सा बीज बना लेती हूँ घर पे, तो मेरे पास एक वैरायटी और आ जाएगा, है ना। और अब सब में पानी डाल दूँगी, और आज इतने